नमस्कार। कभी सोचा है कि हजारों साल पुरानी किताबों में छिपा प्रकृति का कोई राज हमारी आज की कुछ सबसे आम स्वास्थ्य समस्याओं का हल हो सकता है? आज हम एक ऐसे ही सफर पर निकल रहे हैं जहां हम देखेंगे कि कैसे मॉडर्न साइंस आयुर्वेद के प्राचीन ज्ञान को एक बहुत ही खास पौधे के जरिए सही साबित कर रहा है। और उस पौधे का नाम है निर्गुंडी। जरा सोचिए, पुराना दर्द, सूजन और ऐसे घाव जो भर नहीं रहे, इन सब के लिए बस एक ही प्राकृतिक उपाय, वो भी एक ही पौधे में। सुनने में तो ये किसी जादुई कहानी जैसा लगता है ना? लेकिन ये कोई जादू नहीं है, बल्कि ये वो ज्ञान है जो सदियों से पारंपरिक चिकित्सा का हिस्सा रहा है। और अब विज्ञान हमें बता रहा है कि ये काम करता कैसे है। तो मिलिए हमारी आज की कहानी के हीरो से, निर्गुंडी, जिसे वैज्ञानिक भाषा में विटेक्स निगुंडू कहते हैं। देखिए, इसका संस्कृत नाम ही अपने आप में सब कुछ बता देता है। निर्गुंडी मतलब जो शरीर को रोगों से बचाए। ये एक बहुत बड़ा दावा है और हम आगे देखेंगे कि ये पौधा इसे कैसे पूरा करता है। तो अगले कुछ मिनटों में हम क्या-क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले हम इस पौधे को पहचानेंगे, फिर आयुर्वेद के नजरिए से इसके गुणों को समझेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि आज का विज्ञान इसके बारे में क्या कहता है। फिर हम जानेंगे कि असल में इसे इस्तेमाल कैसे किया जाता है, और आखिर में हम समझेंगे कि क्यों ये जड़ी बूटी आज भी इतनी ज्यादा मायने रखती है। अच्छा, तो सबसे पहले निर्गुंडी को ठीक से समझने के लिए इसे पहचानना तो पड़ेगा ना। आखिर ये दिखती कैसी है और वो क्या चीज है जो पहली नजर में ही इसे खास बना देती है। चलिए इसकी पहचान करते हैं। तो देखिए, निर्गुंडी एक मीडियम साइज की झाड़ी होती है, पर इसकी सबसे बड़ी पहचान है इसकी पत्तियां, जो 5 छोटी छोटी पत्तियों से मिलकर बनी होती हैं। इसी वजह से इसे प्यार से पंचपर्णी भी कहते हैं, मतलब 5 पत्तियों वाली। इस पर नीले बैंगनी रंग के बहुत ही सुंदर फूल गुच्छों में खिलते हैं। और हाँ, इसे सिंहपर्णी या नीलगुंडी जैसे दूसरे नामों से भी जाना जाता है। तो ठीक है, अब हम इसे बाहर से तो पहचान गए हैं, लेकिन चलिए अब ये देखते हैं कि आयुर्वेद इसे अंदर से कैसे समझता है। क्योंकि देखिए, आयुर्वेद सिर्फ पौधे के बाहरी रूप को नहीं देखता, बल्कि वो उसकी एनर्जी को, उसकी तासीर को समझता है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि वो शरीर के अंदर जाकर क्या असर दिखाएगी। ये जो आप देख रहे हैं, ये है निर्गुंडी का आयुर्वेदिक सीक्रेट कोड, जिसे रस पंचक कहते हैं। ध्यान दीजिए, इसका स्वाद कड़वा और तीखा है, और इसकी तासीर यानी वीर्य उष्ण है, मतलब गर्म। ये जो गर्माहट और तीखापन का कॉम्बिनेशन है ना, यही इसे शरीर में जमे हुए दोषों को हिलाने और दर्द को खींच लेने की ताकत देता है। इसके सारे शक्तिशाली असर की जड़ यहीं पर है। और इन्हीं गुणों की वजह से ये कुछ खास काम करती है। वाता कफ, इसका मतलब है कि शरीर में जो कुछ भी धीमा पड़ गया है या रुक गया है, उसे ये वापस पटरी पर ले आती है। शोथ हर का मतलब है कि ये सीधे सीधे सूजन की आग से लड़ती है। और वेदना स्थापन, ये बिल्कुल एक मरहम की तरह है जो दर्द को शांत कर देता है। ये हजारों साल पुराने शब्द हैं, लेकिन इनका असर आज भी उतना ही असली है। और यहीं से कहानी और भी ज्यादा मजेदार हो जाती है। क्या होता है जब सदियों पुराने ज्ञान का सामना एक माइक्रोस्कोप से होता है? ये सेक्शन हमें बताता है कि कैसे मॉडर्न साइंस ने न सिर्फ उन दावों को सही माना है जो आयुर्वेद ने सदियों पहले किए थे, बल्कि ये भी समझाया है कि ऐसा होता क्यों है। ये बिल्कुल 2 दुनियाओं के बीच एक पुल की तरह है। जिसे आयुर्वेद ने शोधहर और वेदना स्थापन कहा, विज्ञान आज उसे एंटी इन्फ्लेमेटरी और एनाल्जेसिक कहता है। और सबसे कमाल की बात यह है कि अब हमें पता है कि ये ताकत इसे मिलती कहाँ से है। पौधे के अंदर मौजूद फ्लेवोनॉइड्स जैसे खास केमिकल कंपाउंड से, जो शरीर में सूजन की आग भड़काने वाले केमिकल मैसेजेस को ही रोक देते हैं। निर्गुंडी की हर पत्ती के अंदर समझिए कि एक असली का केमिकल कॉकटेल छुपा है। विटेक्सिन, निगुंडोसाइड, फ्लेवोनॉइड्स, ये नाम सुनने में शायद थोड़े मुश्किल लगे, पर असल में इस कहानी के असली हीरो यही हैं। ये वही छोटे छोटे बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारे शरीर में जाकर वो सारे कमाल के असर दिखाते हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती। साइंटिफिक रिसर्च ने तो इसके फायदों का एक पूरा खजाना ही खोल दिया है, जो दर्द और सूजन से कहीं आगे जाता है। यह हमारे लिवर और नर्वस सिस्टम को बचाता है, एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, और यहाँ तक कि अस्थमा जैसी स्थितियों में भी मदद कर सकता है। मतलब इसकी रेंज सच में कमाल की है।
अच्छा, ये सारी जानकारी बहुत ही दिलचस्प है। पर असल जिंदगी में इसका क्या मतलब है? इस शक्तिशाली पौधे को इसके फायदों के लिए तैयार और इस्तेमाल कैसे किया जाता है? चलिए, अब इस पर आते हैं। वैसे तो इसका पूरा का पूरा पौधा ही औषधीय गुणों का खजाना है, पर यह चार्ट साफ साफ दिखाता है कि इसकी पत्तियां ही असली स्टार हैं। लगभग 50% इस्तेमाल तो सिर्फ पत्तियों का ही होता है, लेकिन हाँ, इसकी जड़, बीज और यहाँ तक कि फूल भी अपनी अपनी जगह बहुत ज़रूरी भूमिका निभाते हैं। तो निर्गुंडी हमारी जरूरत के हिसाब से मुख्य तौर पर 3 रूपों में मिलती है। एक तो बारीक पाउडर यानी चूर्ण के रूप में, एक गाढ़े काढ़े यानी क्वाथ के रूप में, और एक तेल यानी तैल के रूप में, जो दर्द वाली जगहों पर मालिश करने के लिए सबसे अच्छा है। लेकिन हाँ, एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि सही डोज के लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह बहुत जरूरी है। और इसका महत्व इस बात से भी पता चलता है कि ये कोई अकेली जड़ी बूटी नहीं है। ये आयुर्वेद की कई जानी मानी दवाइयों जैसे निर्गुंडी तेल और सिंहनाद गुगलू का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। इससे पता चलता है कि ये एक बड़ी और पूरी मेडिकल सिस्टम का एक अहम हिस्सा है। तो चलिए, अब आखिर में इस पौधे के इस अविश्वसनीय सफर को समेटते हैं। एक ऐसा सफर जो हजारों साल पुराने ज्ञान को आज की प्रयोगशालाओं की प्रिसिजन से जोड़ता है। और अगर हमें निर्गुंडी की सबसे बड़ी ताकत को एक लाइन में कहना हो, तो वो ये है। इसे वात से जुड़ी समस्याओं, खासकर जोड़ों के दर्द, गठिया और साइटिका जैसी तकलीफों के लिए टॉप क्लास की औषधियों में से एक माना गया है। और शायद आज की सबसे बड़ी सीख यही है। निर्गुंडी की कहानी हमें सिखाती है कि मॉडर्न साइंस और प्राचीन ज्ञान को एक दूसरे का दुश्मन होने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि जब ये दोनों हाथ मिलाते हैं तो एक दूसरे को और भी बेहतर बनाते हैं और हमें सेहत और इलाज की एक ज्यादा गहरी और पूरी समझ देते हैं। और आखिर में ये सवाल कि प्रकृति में और ऐसे कितने ही रहस्य छिपे हैं जिनका जिक्र हमारे पुराने ग्रंथों में तो है, पर वो आज भी इंतजार कर रहे हैं कि विज्ञान उन्हें फिर से खोजे। सोचने वाली बात है ना?